मौसी आरे माती दरी बाजा खोलो अरे आई गो तेरो सौते लोला मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। बोले ध्रुव मौसी करी तूने बहुत बड़ी मिलाई दी भगवान अरे रे कछो फिर से बोलो जैसे इतने वचन कही ध्रुव ने तो मौसी ने दरवाजा खोला। सर्वप्रथम ध्रुव ने अपने मौसी के चरण स्पर्श किए, फिर अपनी मैया के पास गई। जो मैया रोते रोते ध्रुव के वियोग में अंधी हो चुकी थी, तो ध्रुव ने देखा आज मैया की आंखों में तपस्या के द्वारा फूंक मारी तो मैया की आंखें जैसी की तैसी हो गई। अब वहां पर उत्तानपाद भी आए, महाराज पिताजी के भी चरण स्पर्श किए ध्रुव ने। तो मैया बोली बेटा तुझे भगवान के दर्शन हो गए? ध्रुव ने जवाब दिया हाँ मां। लेकिन जवाब देती है वो मैया बेटा जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं करवाओगे भगवान के तब तक मैं नहीं मानूंगी तुझे भगवान के दर्शन हुए। तो ध्रुव ने वही मंत्र उच्चारण किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोई भगवान चतुर्भुजी बन करके प्रकट हो गए। तो भगवान सिर्फ दो ही को दर्शन दे रहे हैं, ध्रुव को और उनकी मैया को। राजा उत्तानपाद सुरुचि वैसे टकटकी लगाए खड़े, आवाज आ रही है, आवाज आई कि हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, हे देवी कुछ वरदान मांगो। तो उसी समय वो मैया कहने लगी हे प्रभु जब जब मैं इस पृथ्वी पर देह धारण करके आऊं तब तब मुझे यही पुत्र मिले, यही पति मिले और यही सौत मिले। परीक्षित महाराज याद रखना, आजकल की होती कहती भगवान जय पति दियो जय पुत्र दियो, लेकिन ऐसी सौती ना दियो, जाने इतने दुख दिए कष्ट दिए। अब उसी समय भगवान बोले वो मस्त जाओ ऐसा ही होगा। भगवान ने वरदान दिया, प्रभु अंतर ध्यान हुए। राजा उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को राजा बनाया, दोनों रानियों को साथ लिया और जंगल भगवान का भजन करने चले गए।
लेकिन ध्रुव के एक मौसी के लड़का है जिनका नाम था उत्तम। उत्तम को एक कुबेर ने मार दिया। परीक्षित महाराज क्यों मारा? क्योंकि कुबेर के घर में एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत चाहती थी। एक दिन की बात, उत्तम रथ लेकर के जा रहा था तो वो लड़की ने रथ घेर लिया, रास्ता घेर लिया और वो लड़की कहने लगी उत्तम मेरे साथ शादी कर लो। उत्तम ने जवाब दिया नहीं, मेरे बड़े भैया ध्रुव हैं, जहां वो मेरी शादी करवाएंगे वहीं मैं अपनी शादी करूंगा। तो उत्तम से वो लड़की कहने लगी अगर तुम मुझे लेकर के नहीं गए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। श्राप का नाम सुनकर के उत्तम डर गया और उत्तम ने उस लड़की को रथ में बिठाया, लेकर के चला गया। तो जब चला गया तो आंख समात ध्रुव इधर यानी कुबेर को मालूम हुआ कि मेरी लड़की को भगा करके ले गया उत्तम। तो कुबेर सेना को ले गया, सेना ले जा करके कुबेर ने उत्तम को जान से मार दिया। अब ध्रुव को मालूम हुआ कि मेरे भैया को कुबेर ने मार डाला। तो ध्रुव हाथ में ब्रह्म शास्त्र लेकर के भाग खड़े हुए, लेकिन वहां पर भैया का बदला लेने के लिए चले। तो वहां पर सब लोग आए और ध्रुव को समझाया बेटा ध्रुव तुम्हारे भैया की इतने दिन की जिंदगी थी, ऐसा करो अपने क्रोध को शांत करो और घर चलो। ध्रुव को समझाया तो ध्रुव ने क्रोध शांति किया, घर आए तो ध्रुव की शादी हुई। फिर इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया उत्कल। ध्रुव ने अपने बेटा उत्कल को राजा बनाया। अंत में भगवान का भजन किया और अंत में जब भजन करके परम धाम के लिए चले जाते हैं। कहते हैं परीक्षित महाराज ध्रुव ने अयोध्या में 27,000 वर्ष तक राज्य किया था। राज्य करने के बाद अपने बेटा को राजा बनाया। उसके बाद भगवान का भजन करने के बाद परम धाम के लिए जाते हैं। कहते हैं जे आज भी अपनी जगह पर अटल हैं। क्यों? जो ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है, ये वही ध्रुव है, आज भी अपनी जगह पर अटल है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की।